झारखंड में विधानसभा चुनाव की सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं और विभिन्न दलों से भी अपनी किस्मत आजमाने को लेकर लगातार जनसंपर्क में है और अपने अपने आला कमान के पास लगातार हाजिरी भी लगा रहे हैं। आला कमान भी उनके ऊपर नजर बनाए और पार्टियों से जो उनको टिकट दिया जाए और मौका दिया जाए, लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनाए और बताएं कि हम भी इन दलों से चुनाव आज ऐसे ही प्रत्याशी एक भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, जो संभावित प्रत्याशी कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी बरकट्ठा विधानसभा से जो लगातार राजनीतिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं और भाजपा में एक बड़ा चेहरा माना जाता है अनूप भाई वर्मा। अब हम आपको बता दें कि अनूप भाई वर्मा झारखंड प्रदेश संयोजक जैविक किसान प्रकोष्ठ किसान मोर्चा के रह चुके हैं और अभी भी हैं और इसके अलावे राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के, साथ ही फुटपाथ व्यवसायी संघ के संस्थापक अध्यक्ष हजारीबाग के हैं। और आपको एक और जानकारी बता दें कि हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा के भी ये सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं और राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और लगातार पार्टी और संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे कि आज ये किस प्रकार से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, बरकट्ठा से इनकी दावेदारी बन रही है और इन्होंने कहा है कि हम बरकट्ठा से अगर पार्टी चुनाव में इनको मौका देती है तो ये चुनाव में जरूर आएंगे। पहले तो अनूप भाई वर्मा जी को हमारे चैनल की ओर से स्वागत। आपकी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार। ऐसा माना जा रहा है कि बरकट्ठा विधानसभा से आप भाजपा के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, तो क्या वो मुद्दे होंगे जो इस बार चुनाव में आप प्रमुखता से? देखिए, मुद्दा वहां पे प्राथमिकता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बरकट्ठा विधानसभा से दूसरे राज्यों में रोजगार करने के लिए जाना। जो यहाँ से लोग बाहर के रोजगार के लिए जा रहे हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था बरकट्ठा विधानसभा में किसी तरह का नहीं हुआ। आज तक जो भी विधायक बने वहां पे इस दृष्टि पर कोई काम नहीं किया है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बरकट्ठा विधानसभा में है। आप अभी देख रहे होंगे कि क्राइम की दुनिया में भी बरकट्ठा जा रही है। इसका कारण है बेरोजगारी। साइबर ठगी का मामला सबसे ज्यादा बरकट्ठा से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसा राजनीतिक करने वाले लोग का संरक्षण है, ठीक है, और बेरोजगारी का कारण है कि ये जो अपराध की दुनिया में लोग जा रहे हैं, इसी को हम लोग मुक्त कराने के लिए और जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को रखते हैं, ठीक है। जैसे वो आ गए तो अपने जात के 50 लोगों को रख लिए हैं, उसी के लोग ठेका लेंगे, उसी का लोग काम करेंगे। ये पॉकेट का विधायक बन जाते हैं। माने एक अपना सिंडिकेट बना लिया, सिंडिकेट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बरकट्ठा विधानसभा अक्सर जातिगत समीकरणों को लेकर अहम माना जाता है। इस बार क्या कुछ जाति समीकरण से उठकर लोग देख रहे हैं? हम तो बात करते हैं, हम जात पात की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, ठीक है। जो जात पात की बात करते हैं उसकी राजनीतिक की खात्मा होने जा रही है इस विधानसभा में। अब चाचा भतीजा का खेल नहीं चलेगा बरकट्ठा में। अब चाचा भतीजा का खेल नहीं चलेगा। जनता जाग चुका है इन दोनों का खेल से। इनको हटाने के लिए अब जनता कमर कस ली है। बरकट्ठा झारखंड की एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहां पे पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है। वहां पे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए या पर्यटक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी अहम है, मगर वहां क्या विकास हुआ है जो वहां पे जो होना चाहिए? जो धार्मिक स्थल जो वहां पे सूरजकुंड माना जाता है, सूरजकुंड है, जो विश्व विख्यात है, मगर इसको सही मायने में जिसका जो विकास होना चाहिए, जो टूरिस्ट का आना चाहिए, उसका विकास ये यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। जो भी विधायक बने वो विधानसभा में बात को नहीं रखे, या जो कि वहाँ का विकास हुआ उसको नेशनल पोर्टल पर उसको लाया जाए, जिससे आवागमन बढ़े। आवागमन बढ़ने से भी वहां पर बेरोजगारी दूर होगी, बहुत तरह का रोजगार होगा, टूरिस्ट आएंगे, होटल चलेगा, रेस्टोरेंट चलेगा, बहुत तरह का चीज है। शिक्षा संस्थान के रूप में भी उस क्षेत्र को काफी विकसित किया। जैसे आप देखते होंगे नालंदा, नेतरहाट, ये सब दर्शनीय है, पर्यटक स्थल है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी। तो वैसे माना जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। हाँ, एक चीज जैसे शिक्षा के दृष्टिकोण में भी वहां पर कोई काम नहीं हुआ, मगर आज के दौर में बरकट्ठा का लोगों का सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट चलता है हजारीबाग में, तो बरकट्ठा के लोगों का है। तो ये जो शिक्षा के आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर
वहाँ का राजनीतिक और क्या होता है, जी मेरा देखिए जनप्रतिनिधियों देखिए का मेरा सवाल ये है कि जो आपका कहना है कि वहां से जितने जनप्रतिनिधि है, जो समाज सेवी संगठन है, हजारीबाग में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला है। हजारीबाग को तो कोचिंग मतलब एजुकेशन हब हाउस माना ही माना जाता जाता है, है। मगर सुदूरवर्ती क्षेत्र है जो बरकट्टा है, वहां के लोग अगर वहीं का विकास करें, वहीं तो शिक्षा को अलग जगह है। उसका जिम्मेवारी वहां के जनप्रतिनिधि का है, ना कि जनता का। तो जनप्रतिनिधि इसके लिए सोची नहीं, वो तो अपना पॉकेट भरने में व्यस्त है कि हमारा फंड का पैसा 10% कमीशन हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, वहां पर है कि वो ठेका वहां विभाग से वो उससे हमको कमीशन कैसे 2% आएगा, उस पर व्यस्त है। वहां विकास का यहाँ कोई मामला नहीं है। मतलब अगर देखा जाए हम तो अपना भाई भतीजा को ठेकेदार बना दें, उसको ठेका दिलाना है। इस काम के लिए अब सिर्फ रोजगार करने के लिए वहां पे लोग प्रतिनिधि बनने हैं। अगर आपको मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और देश की ही नहीं पूरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अगर आपको मौका देती है तो जो सूरज कुंड है जो काफी विख्यात है, विश्व विख्यात है, सैलानियों का अनेक सिलसिला लगा रहता है, उसके विकास को लेकर क्या कार्य योजना आपके पास हमारे है? कार्य योजना 2-3 योजना मेरे पास है कि सबसे पहला कि बरकट्ठा और इंचाक को, जो बड़ा प्रखंड है, ये रेलवे से जोड़ा जाएगा। हमारा मांग है कि रेलवे से जोड़ के आवागमन शहर का है जो आसान किया जाए। उसके बाद बस सेवा तो अभी चालू हुआ है, मगर उसी तरह ट्रेन सेवा चालू हो जाए। उसके बाद है कि हम विधायक बनते हैं, हमें मौका मिलता है, हम विधायक बनते हैं, तो हम अपना विधायक मद जो है, मैं किसी से कोई कमीशन नहीं लूंगा और अपना भी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह भी मैं जनता का सेवा के लिए लगा दूंगा। मैं शुरू से ही संघर्ष करके आया हूं, मैं गरीबी के देखा हूं। मैं 10 रुपया चिल्ला के फुटपाथ पर मोजा भी बेचा हूं। आप लोग अच्छे से ये बात को जानते हैं। देखिए जब से झारखंड की स्थापना हुई, झारखंड अलग राज्य बना, यहाँ के लोगों की काफी संभावनाएं थी कि हमारे पर्यटक स्थल को विकसित किया जाएगा, कुछ धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो मगर जैसे ये जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक चुनाव जुड़े हैं, उनको लगता नहीं है कि बरकट्ठा का जो सूरज कुंड है एक पहचान बना पाया है पर्यटक स्थल के रूप देखिए में। उसके हम आते हैं तो हम इस विषय को उठाएंगे, विधानसभा में बात को उठाएंगे। इस पर हम लोग कहेंगे कि इसको नेशनल बनाने के लिए हम लोग जो प्रस्ताव होता है राज्य से भिजवाने का केंद्र को, वो काम हम करेंगे। जो हमारे लगातार पलायन हो रही है बरकट्ठा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र है, रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसे में लोगों को पलायन करना पड़ता। क्या कार्य योजना है पलायन को रोकने के लिए? पलायन के रोकने के लिए बहुत सारा कार्य योजना है। ठीक है, सरकार का जितना योजना है, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का बात नहीं करता हूं, सरकार का जो सही मायने में जो विकास कार्य है किसी सरकार का, वो धरातल पर उतरता ही नहीं है। बरकट्ठा में कॉलेज बन गया, उसका उद्घाटन नहीं होता है। तो ये ना कहीं है कि राजनीतिक का शिकार होते जा रहा है बरकट्ठा विधानसभा। रोजगार के क्या किस तरह सृजन होगा इस पे? रोजगार का सृजन इसलिए होगा, जो सरकारी योजना है, जैसे सरकार अभी मुहैया करा रहा है, लोन ही दे रहा है कुटीर उद्योग लगाने के लिए, उस पर ही हम अच्छे से काम कर देंगे तो सही मायने में उसका विकास हो जाएगा। जब आप चाक जाते होंगे तो आज के दौर में करियातपुर में देखते होंगे कांसा के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है वो। तो उस रोजगार को हम विश्व पटल पर या स्टेट लेवल पर या केंद्र लेवल पर लाते हैं। देखिए आपने अभी चर्चा किया इचाक की, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इचाक जो मंदिरों का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, मंदिरों के कई काफी बड़े बड़े मंदिर हैं, मगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। पर्यटक स्थल के रूप में बार बार उसको उठाने की मांग की है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए क्या कारण रहे? हम बार बार इसी बात को बोल रहे हैं कि राजनीतिक का शिकार होते जा रहा है बरकट्ठा विधानसभा। जो भी विधायक बने हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बन रहे हैं। उनको कमीशन से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। विकास क्या हो, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, उस पर किसी का विचार नहीं है। वो सिर्फ पॉकेट भर रहे हैं। बरकट्ठा के लोगों की काफी आशाएं बनी जब झारखंड में भी सरकार बनी, अलग राज्य हुआ, मगर देखा जाए तो विकास, बार बार मैं विकास की इसलिए बात कर रहा हूं कि जो आशाएं झारखंड की जनता खास करके बरकट्टा के लोगों की थी, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। जैसे हम अभी आपको कहे थे कि हम बरकट्ठा और इचाक को ट्रेन से जोड़ना चाहते हैं, उससे बहुत सारा रोजगार सृजन होगा। जैसे हमारा जो इचाक एक खेती प्रधान प्रखंड है, खेती यहाँ पर धनिया की खेती जो उसके पूरे विश्व में, इसका अमेरिका तक हजारीबाग का धनिया जाता है इचाक से, तो उसका आवागमन को हम आसान करेंगे। किसान जो है, जो हम मंडी में बेच रहा है, वो बड़ा स्टेट में भी जाके बेच सकते हैं डायरेक्ट। तो किसान का
आमदनी यानी बढ़ेगी, रेल से जोड़ने के बाद विकास की संभावनाएं जगेगी। संभावना है। आप डायरेक्ट कलकत्ता लेके बेचेंगे तो जो धनिया यहाँ पर 100 रुपए केजी, और जाहिर सी बात है 200 रुपए केजी बिकेगा तो किसान का पॉकेट में जाएगा। जो किसान खेती 10 कट्ठा में कर रहा था वो क्या करेंगे, जो अपना बंजर भूमि भी पड़ा हुआ होगा उस पर खेती करना स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, अनूप जी, एक अहम सवाल यह है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी है और झारखंड में भी अलग अपना यहाँ पर रही है, कई बार यहाँ पे सरकार, लगभग देखा जाए तो झारखंड जब से अलग राज्य हुआ, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, तो कई लोग भाजपा के एक बड़े चेहरे हैं। ऐसे में आपकी दावेदारी कितनी सुनिश्चित होगी कि आला कमान आपको मौका दे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम किए हैं, घर परिवार छोड़ के विस्तारक के रूप में हमने 3 साल सेवा दिया है संगठन के लिए। तोरपा विधानसभा में रहा है, मैंने 2017 से 2019 तक काम किया है अपना घर परिवार को छोड़ के। संगठन का अनुभव है और लगातार मैं 20 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी में 14-15 साल से लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ निस्वार्थ भावना से। इसलिए हमारी दावेदारी होती है, सभी जो राजनीति करते हैं लोग, उनकी भी इच्छा होती है कि चुनाव लड़ना। अर्जुन मुंडा के साथ भी आपने कभी समय बिताया, क्या कुछ पल रहे वो उनको थोड़ा साझा? वो अच्छे हैं, उनका नेतृत्व बढ़िया है, वो हर व्यक्ति को लेके देके चलने वाले नेता हैं। ऊंचा नीचा भेदभाव उनके पास उनके नहीं। चुनाव में भी आपने काफी समय दिया। चुनाव है, देखिए हम पार्टी के लिए काम किए हैं, हम पार्टी के चुनाव के लिए वहां पर गए थे, व्यक्ति विशेष में नहीं गया था। मैं पार्टी का चुनाव का जहां भी वो लगाया पार्टी, मैंने वहां भी काम किया। मैंने इस बार किसान मोर्चा से बरकट्ठा विधानसभा का प्रभारी था, मैंने बरकट्ठा में काम किया। जी, बरकट्ठा में जो आपने लोकसभा चुनाव में काम किया, तो आपको चुनाव में जो भ्रमण करते थे, जनसंपर्क करते थे, तो किन किन समस्याओं का जैसे सामना करना पड़ता था? जो लोग अपनी जन समस्याएं आपके पास रखते होंगे। सबसे ज्यादा बड़ा समस्या वहां पर आ रहा था कि चाक प्रखंड में कुछ पंचायत है जो सड़क का मामला आ रहा था कि एक सिमरतरी एक गांव है, आज तक वहां पर सड़क नहीं बना है। तो ग्रामीणों ने उस पर दिया था, मैंने यहाँ पर फिर लगाया डीसी ऑफिस में, जिला खनिज महसूस का टेंडर भी हुआ, कुछ फॉरेस्ट का मामला भी है जिस पर रुका है, रोड का काम भी चालू हुआ है, वो हमने काम किया है। अभी हमने तो रामनवमी में भी पूरे विधानसभा घूमा था, सभी क्लबों में मैंने गया था, सभी गांवों में जाके लोगों से रूबरू हुआ था, लाठी और गमछा का भी वितरण किया था। उस समय बहुत सारा समस्या आया था, सबसे बड़ा समस्या आ रहा था बेरोजगारी का, और वहां पर जो भी प्रतिनिधि बने हैं वो अपने जाति पाति करते हैं, उससे सबसे ज्यादा नाराजगी लोगों में देखा गया है। लगातार जो पलायन होता है, देखिए हम पलायन की जिक्र कर रहे हैं, विकास की जिक्र कर रहे हैं, जिससे लोगों की जन आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं, उसके लिए आप एक क्या कार्य योजना होगी जो आप यहाँ पे धरातल पर देखिए, सरकार की जितनी भी योजना होगी, ठीक है, रोजगार से जुड़ा हुआ योजना, मैं 100% उसको कराने का काम करूंगा। अभी भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सरकारी काम है, मैं अपने लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। 1 महीना के अंदर 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि मैंने क्या मेहनत किया है, वो मैं पता नहीं खुलना चाहता हूँ, आपको दिखेगा कि मैंने रोजगार के लिए क्या कर रहा हूँ वहां पे। तो सरकार की प्रक्रिया में है, हमारे जितने लोग हैं सबके लिए मैं मेहनत किया हूँ, जिससे रोजगार से मिलने और रोजगार से लोग जुड़ेंगे। तो ये थे अनूप भाई वर्मा, जो भाजपा में एक अलग पहचान रखते हैं और आशा करते हैं कि पार्टी आलाकमान इन्हें एक मौका जरूर देगी बरकट्टा विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर। और इन्होंने अपनी कार्य योजनाएं बताई कि किस तरह से विकास और रोजगार से जोड़कर बरकट्टा विधानसभा में यह काम करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहे उगता झारखंड।